शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है। शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि हो या फिर सावन का पर्व हो, बहुत ही मायने रखता है। इस पावन पर्व पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो शिवरात्रि या सावन साल में एक बार आता है। आइए जानते हैं शिव को उनका कौन सा प्रिय फूल चढ़ाना चाहिए ताकि हमें हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए। साथ ही किसी भी फूल को अर्पण करने से उसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। इसके साथ हम एक खास बात और भी जानेंगे, हमें कौन से कपड़े पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए जिसका करने से हमें विशेष आशीर्वाद मिलता है, और कौन सा नहीं पहनना चाहिए, यानी कौन से कपड़े पहनकर हमें पूजा करने से ज़्यादा पुण्य ज़्यादा फल मिलता है, और कौन से कपड़े हमें बिल्कुल ही शास्त्रों में भी निषेध बताया गया है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियां दोनों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। शमी के फूल को शिवलिंग पर अर्पण करने से जहां घर में अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है, वहीं शमी का वृक्ष लगाने से शनि से जुड़े सभी दोषों से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, यदि आप अविवाहित हैं और किसी सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं तो अब आपका यह इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। आपकी यह मनोकामना भगवान शिव के आशीर्वाद से जल्दी पूरी हो सकती है। भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय बेला के फूल अर्पण करें। इस पुष्प के साथ भगवान शिव की साधना आराधना से आपको जीवन में सुंदर और योग्य जीवन साथी अवश्य ही प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि हो या फिर सावन का पर्व हो, शिवलिंग पर इसे विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि इस फूल को शिवलिंग पर अर्पण करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। लोकल भाषा में इसे मदार के पौधे भी कहते हैं, मदार के पुष्प भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तु की दृष्टि से भी यह पौधा सुख और समृद्धि का कारक होता है। कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। दैविक दृष्टि से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने से मनुष्य को मनचाहा धन का लाभ प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि हो या फिर सावन का पर्व, यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य के फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। अगस्त्य के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसे मुनि वृक्ष भी बहुत लोग कहते हैं, या हदिया की वृक्ष भी इसे कहते हैं। इस वृक्ष के नीचे अगस्त्य मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसलिए इसे अगस्त्य भी कहते हैं। जो भी दंपति शिवलिंग पर धतूरे के पुष्प अर्पण करते हैं उन्हें जल्द जल्द संतान सुख की प्राप्ति होती है, और शिव की कृपा से जल्द ही एक उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। दुख दारिद्र्य को यदि दूर करना चाहते हो तो आप शिवलिंग पर जूही के पुष्प अर्पण करें। इसके साथ ही पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इस पुष्प में इतनी महत्ता होती है कि इसके आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। भगवान शिव की पूजा में हर श्रृंगार के फूल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हर श्रृंगार के फूलों को पारिजात का फूल भी कहते हैं। यह फूल सफ़ेद रंग का होता है और इसमें एक नारंगी रंग की डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख एवं वैभव में वृद्धि होती है। वहीं धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। शिव की पूजा में इसके फल और फूल को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। वेदों में भी इस बात का जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात होती है हमें कौन से कलर के कपड़े शिवलिंग की पूजा में पहनने चाहिए और कौन से नहीं।
कौन से कलर के कपड़े पहनकर पूजा करने से हमें पूजा का पूरा पुण्य मिलता है और कौन से कलर के कपड़े पहनने से हमारी पूजा बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए। तो पीले, केसरी या फिर लाल रंग के कपड़े पहनकर आप शिवलिंग की पूजा करें। यदि संभव हो तो आप सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं, इसका हमें बहुत ही अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन काले रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल ही निषेध है। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है, हमें काले रंग के कपड़े पहनकर शिवलिंग की पूजा बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और आपके बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।